भाई चलो इसके बाद 4 माइनस कॉस थीटा ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो 4 में से 1 को माइनस करोगे 3 आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन, यस और नो, यानी ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो गया, 4 माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 हो गया, एंड यार नीचे तो होल स्क्वायर है, अगर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 भी ले लो तो वैसे तो गिवन इंटरवल में तो 0 होगी, 2 प्लस में 0 2, 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव ही आ रहा है ना बेटा, एंड 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये वाली टर्म 0, ये पॉजिटिव, तो पूरी टर्म 0 या पॉजिटिव ही आएगी, which implies what? cos theta divided by 4 minus cos theta into 4 minus cos theta into 2 plus cos theta का whole square is greater than 0, greater than equal to 0। अब यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, अभी कोई बोल रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया तो एक ऐसा पॉइंट एक है हमारा जहां पर फंक्शन 0 के बराबर आ रही है, यानी फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रही है, ऑल्दो फंक्शन डिक्रीज भी नहीं कर रही, बट फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रही, यानी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का एक पॉइंट है, इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड को आप हटा दोगे और आप क्या लिखोगे कि dy बाय डी थीटा भी आपका ग्रेटर देन 0 आया, सो फंक्शन गिवन फंक्शन is increasing in close interval 0 से लेकर पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। अगर यहां पर मैं ओपन इंटरवल कर देता हूं ना बेटा, तो स्ट्रिक्टली वर्ड आप लगा दोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई बाय 2। सारे बच्चे बताएंगे इज दिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? भाई एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट? बताओ भाई आप लोग, तो बताओ। हाँ जी, कौन सा वाले स्टेप से बेटा? यहां से मैंने कहा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? तो पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, पर पाई बाय 2 पे आ रहा है तो 0 भी हो सकता है, ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा क्योंकि 4 में मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो यानी पूरी टर्म 0 से बड़ी और उसके बराबर है, तो इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। सबको क्लियर है ना भाई? किसी एक बच्चे को भी क्लियर नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है खुलकर। इसके बाद में हम जा रहे हैं, मैं इसकी पहले फोटो ले लेता हूँ भाइयों, तो दैट आपको उतारना ना पड़े। मैं इतना ध्यान रखता हूँ तुम लोगों का, तुम मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, कोई भी नहीं पढ़ता है, कोई ना टेस्ट देने आता है ना कोई पढ़ता है। गिफ्ट मेरा बस वही है कि तुम लोग पढ़ लो भाई, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, और ना तुम पढ़ोगे ना तुम मुझे गिफ्ट मिलेगा, है ना? किसकी भाई? मेरी बर्थडे पार्टी तो कब की निकल गई। अच्छा तुझे याद है पिछले साल की मेरी बर्थडे पार्टी ड्यू है? और क्या क्या ड्यू है वो भी बता दे। चलिए कौन सा बेटा? क्वाड्रेंट, वो उस क्वेश्चन में नहीं, जनरल ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना? बस और क्या पूछना है? अच्छा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फिर cos थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एंटी क्लॉकवाइज में, कहीं तू क्लॉकवाइज में घुमा दे तो बच्चे टाइप बनता हमारा, है ना?
मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जो क्वेश्चन गलत था। अगर किसी ने अटेम्प्ट करा होगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, अटेम्प्ट नहीं करा होगा तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ भी नहीं, प्रोसीजर सही होना चाहिए था। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ के लिख दिया, है ना, स्टेप्स भी लगाने थे उसके अंदर। हाँ वही जो भी था। टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, टाइप 2 में आपको इंटरवल निकालना होगा। जब आपको डायरेक्ट इंटरवल नहीं दे रखे तो आप कैसे करोगे? व्हेन इंटरवल्स आर नॉट गिवन, जब आपको इंटरवल नहीं दिए रखे होंगे तो क्या होगा? समझेंगे सारे के सारे स्टेप। मैंने जो बताया था वो सारा मैं लिख दूंगा। विद इन 6 मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है लॉग इन जरूर करेंगे और जल्दी लॉग इन करें क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी करवाना है। बात है मत कर। पहला स्टेप है फाइंड करना है हमें एफ डैश एक्स। क्या करना है हमें? पहले फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सेकंड स्टेप में हमें पुट करना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड करनी है एक्स की वैल्यूज ए बी सी जितनी भी हैं। लेट्स सपोज a कॉमा b आते हैं। ये जो एक्स की वैल्यूज आती है इसको हम क्या कहते हैं? कौन से पॉइंट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या एक्सट्रीमिटीज। बात एक ही है, इनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या एक्सट्रीमिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। फंक्शन आपको दे दिया, बोलेगा आपको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं। तो बच्चे सोचते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा, ना किसी एनसीईआरटी में है कहीं पर, ना कहीं है। बट भाई हमने उसका यूज करा है, हमने उसका मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज करा है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का, हमने उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आ गया क्या होता है? जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद में x इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। जो x की वैल्यूज आती है वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर ग्राफ आपका इन्फ्लेक्ट करता है, मतलब ये पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है। इन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन अभी डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे आकर रुक जाएगा डिक्रीज करना, फिर इंक्रीज करेगा, फिर इस पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो इन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरा स्टेप होता है मेक पॉसिबल इंटरवल्स। मेक पॉसिबल इंटरवल। जो x की वैल्यूज आती है बच्चों उसको नंबर लाइन पे पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी, a एंड जहां जहां उन वो फिट बैठे नंबर लाइन के हिसाब से वहां पे आप इनको बिठा दोगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दी जाएगी, तो आप माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी नहीं लिखोगे। यहाँ पर जो वैल्यू मिनिमम दी जा रही है वो और जो मैक्सिमम दी जा रही है वो आपको लेना पड़ेगा। नहीं दी जा रही आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो आप माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लेकर ही चलोगे फिर, अदरवाइज आपको दिया जाएगा। स्टेप 4 है आपको टेबल बनानी है जिसमें पहला कॉलम होगा इंटरवल्स, सेकंड कॉलम होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड तीसरा कॉलम होगा नेचर ऑफ एफ एक्स। 3 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला कॉलम इंटरवल्स, सेकंड कॉलम साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड थर्ड कॉलम नेचर ऑफ एफ एक्स। तो पहले इंटरवल में अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 1 ले लूं, इसके बीच की कोई सी भी एक वैल्यू आप एफ डैश एक्स में पुट कर दो। माइनस इंफिनिटी से a के बीच की कोई सी भी एक वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट कर दो। फिर देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा भाई फंक्शन। ठीक वैसे ही अगर a से लेकर b तक आंसर नेगेटिव आ जाता है तब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा।
और अगर b से इंफिनिटी वाले केस में लेट्स सपोज फंक्शन आपका b से इंफिनिटी वाले केस में लेट्स सपोज अगर आपका साइन ऑफ f डैश x कुछ आ ही नहीं रहा है, 0 आ रहा है, तो आप उसे लिखोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर। बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे इस वाली बार लग रहा है, जो मुझे हर बार लगता है और जनरली आ भी जाता है, वो दैट इज एग्जांपल नंबर 33, एग्जांपल 13, सॉरी 33 13, एग्जांपल 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देख लेते हैं जरा कैसे होगा एग्जांपल नंबर 13। ये कह रहा है विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो रहे हैं, लॉग इन कर लीजिएगा। एग्जांपल 13, फंक्शन f(x) आपके पास है sin x प्लस cos x है, sin x plus cos x, और इंटरवल क्या है हमारे पास 0 to x to 2 pi, 0 से बड़ा है x और 2 पाई से छोटा है या उसके बराबर भी है। ये इंटरवल हमारे पास है, ठीक है, और हमें बताना है फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर, हमें इंटरवल फाइंड आउट करने जहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या जहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, हमें वो इंटरवल निकालना है। एक बार देख लेते हैं, विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो रहे हैं, समझते हैं जरा। एक बार जरा सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट के अंदर कोई गड़बड़ लगती है तो मुझे